बीजेपी के गाने पर सपा ने किया गाने से वार। दो टूक लहजे में अखिलेश यादव ने दिया ऐसा जवाब कि तिल मिला गए सत्ताधारी। बीजेपी ने रिलीज किया गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, तो सपा ने किया पलटवार और रिलीज किया जो जनता को सताए हैं हम उनको हटाएंगे। दोनों ही दलों की नूरा कुश्ती और गानों की जंग से माहौल हुआ गर्म। वार पलटवार की जंग में कूदे दिग्गज शिवपाल सिंह ने दिया दो टूक जवाब। बीजेपी ने गाने में लांघी मर्यादाएं तो फिर अखिलेश यादव ने भी उसी भाषा में किया कटाक्ष। राजनीति की ये तस्वीर नहीं देती अच्छा संकेत। दिनों दिन सियासत की तस्वीर ऐसा भद्दा नजारा पेश कर रही है जो आने वाले भविष्य के टकराव का खुला संकेत देती है। लेकिन खुद के समझदार होने की डुगडुगी बजाने वाले खुद ही मर्यादाओं और संस्कारों को तार तार कर रहे हैं। अब यूपी निकाय चुनाव को ही ले लीजिए। बीजेपी और सपा में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का दौर जारी है। बीजेपी की तरफ से जब अखिलेश यादव को एक गाने के जरिए टारगेट किया गया तो फिर सपा ने भी उसी भाषा में जवाब दिया और सियासी जंग का अखाड़ा व्यक्तिगत हो गया। दोनों दलों की इस नूरा कुश्ती से देश की एकता और अखंडता वाली सभ्यता तार तार हो रही है और आवाम दुविधा में है कि आखिर ये क्या हो रहा है। दरअसल यूपी निकाय चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। इसी बीच 24 अप्रैल को सुबह 9 बजे बीजेपी ने यूपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से 4 मिनट 27 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया। पोस्ट करते हुए लिखा कि गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, दंगों में फिर से यूपी को वापस जलाइए। बीजेपी ने इस गाने में उन मुद्दों को फिर से छेड़ा है जो प्रदेश की शांति व्यवस्था के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं। गाने में मुजफ्फरनगर दंगों के अलावा और भी कई मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के गाने के रिलीज होने के बाद समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से 3 मिनट का वीडियो शेयर किया गया। पलटवार करते हुए सपा ने लिखा कि जो जनता को सताए हैं हम उनको हटाएंगे, यूपी में फिर से हम अपना झंडा फहराएंगे। इस गाने में समाजवादी पार्टी ने भी उन मुद्दों को छेड़ा है जिन मुद्दों से परहेज करना चाहिए था। एक दूसरे के गाने रिलीज हुए तो फिर विवाद और ज्यादा बढ़ गया और हालात ये हुए कि ट्वीट पर ट्वीट का दौर शुरू हो गया। मामले में सपा की तरफ से ट्वीट किया गया और कहा गया कि भाजपाइयों को सामाजिक न्याय की बात करने वाले, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की बात करने वाले गुंडे लगते हैं। ये सिर्फ मुख्यमंत्री के स्वजातियों को ही सही मानते हैं, बाकी सबको ये गुंडा बताते हैं। इसी मानसिकता के कारण योगी की भाजपा सरकार दलितों, वंचितों के साथ अन्याय और भेदभाव करती है। बात यहीं तक रह जाती तो ठीक थी। चाचा शिवपाल सिंह यादव ने भी एंट्री ली और वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भाजपा आज सड़क छाप गुंडों की भाषा की प्रतीक और किसी का भी चरित्र हनन करने वाली पाठशाला बन गई है। सपा की जड़ों में लोकतंत्र, समता और एकता के मूल्य बहुत गहरे हैं। तमाम जुल्मों और षड्यंत्रों के बावजूद हम उठ खड़े होंगे। अखिलेश आइए, जनता पुकारती है, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए। ट्वीट पर ट्वीट के बाद सियासी हंगामा बढ़ता जा रहा है और एक दूसरे पर कटाक्ष का दौर जारी है। वहीं एक दूसरे के समर्थक इन गानों को जमकर शेयर कर रहे हैं और एक दूसरे के नेताओं पर कटाक्ष कर रहे हैं। क्या सियासत की तस्वीर सही है? क्या ये आईना? क्या एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में मर्यादाओं को लांघ जाना सही है? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।